अस्सलाम वालेकुम। ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 डियर नॉलेज की तरफ से। अच्छा, हमने पिछली वीडियोस में चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि मोटिवेशन क्या चीज़ है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये सारा हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था चैप्टर 1 में। और आपकी आसानी के लिए मैंने चैप्टर 1 की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना ली है, लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। इसके अलावा कोई ऐसी लिंक जो मिसिंग हो या कोई ऐसा लेक्चर जो आपने मिस कर दिया हो और आप वो देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं एंड वी विल अपडेट डिस्क्रिप्शन सेक्शन फॉर यू। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 एंड चैप्टर 2 इज़ ऑल अबाउट इमोशंस। हम इमोशंस के बारे में सीखेंगे कि इमोशंस क्या चीज़ है। जिस तरह हमने मोटिवेशन को बड़ी डिटेल में, बड़े तफसील में हमने उसको पढ़ा, इसी तरह हम चैप्टर 2 में इमोशंस को बड़े तफसील में पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी में हम इमोशन को किस तरह लेते हैं और किस तरह हम उसको डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा चैप्टर ओवरव्यू आपको दे दूँ कि इस चैप्टर में हमें सीखने को क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट वन इज़ अबाउट डिफाइनिंग इमोशन। हम डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे इमोशंस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हमने इमोशंस मोटिवेशन का जो चैप्टर था, उसमें भी हमने मुख्तलिफ लोगों के डिफरेंट, जो हमारे पास एक वेल नोन लोग थे, एक वेल नोन पर्सनैलिटीज़ थी, उनकी डेफिनेशंस हमने पढ़ी मोटिवेशंस के बारे में। इसी तरह चैप्टर 2 में हम इमोशंस की भी डेफिनेशन से ही हम स्टार्ट करेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए इमोशन के बारे में। इसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, जिसमें हम सीखेंगे कि इमोशन की डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, और उन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग इमोशंस जो है वो किस तरह इफ़ेक्ट करती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को। इसके बाद फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशंस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि फंक्शंस ऑफ इमोशंस क्या है, इमोशन के क्या क्या फंक्शंस हैं। फिर वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारे इमोशंस को अरोज करती हैं, विच इज़ अबाउट द अरोजल ऑफ इमोशंस। फिर हम सीखेंगे फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ इमोशन और फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशंस। जिस तरह हम मोटिवेशन में हमने पढ़ा था कि सोशल फैक्टर्स हमने पढ़े थे मोटिवेशन में, हमने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े थे, हमने फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़े थे। इसी तरह हम इमोशंस में ये सीखेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स या फिजियोलॉजिकल कोरिलेट्स ऑफ इमोशन, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग इमोशंस, कि इमोशंस के दौरान हमारे फिजियोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आती हैं। इसके बाद फिर हम सीखेंगे फेशियल एक्सप्रेशंस, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि इसमें हम ये सीखेंगे कि हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस का हमारी इमोशन के साथ क्या लिंक है। देन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इमोशंस, उसके बाद हम सीखेंगे मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस के हम अपनी इमोशंस को मैनेज कैसे कर सकते हैं और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देन इमोशन इंटेलिजेंस, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस भी क्या कहा जा सकता है, द फाइन आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा इमोशनल इंटेलिजेंस। तो चैप्टर ओवरव्यू से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि चैप्टर कितना लेंथी होने वाला है, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, ताकि समझने में भी आसानी हो और थोड़ा थोड़ा जो है हम सीखें और आसानी से सीखें। तो चैप्टर 2 का पार्ट 1 जो है, उसमें हम सीखेंगे डिफाइनिंग इमोशन और कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन। तो स्टार्ट करते हैं इमोशन से। इमोशन की अगर बात की जाए तो इमोशन हमारी ज़िंदगी को कलर करते हैं। इमोशन कलर्स और लाइफ। नॉर्मली जेलसी या हसद हो तो उसके साथ हम नॉर्मली ग्रीन को एसोशिएट करते हैं, हम रेड को जो है गुस्से के साथ एसोशिएट करते हैं, ब्लू कलर को नॉर्मली हम खफगान या डिप्रेशन या सोरो के साथ हम इसको एसोशिएट करते हैं। जो नेगेटिव इमोशंस होती हैं, जिस तरह कि हमारा फियर है, डिप्रेशन है, गुस्सा है, हमारे पूरे दिन को ख़राब कर देती है, सिंपल सी बात है। और जो पॉजिटिव इमोशंस होती हैं, वो हमारे दिन को एक किस्म का प्लेजर से भर देती है, हमें खुश करवा देती है, पूरा दिन हमारा बड़ा अच्छा गुजरता है जब हमारी पॉजिटिव इमोशंस होती है। इस तरह लव है, डिज़ायर है, दे कैन फिल आवर डेज विद प्लेजर। जबकि नेगेटिव इमोशंस जो है वो हमारे दिन को ख़राब कर देती हैं। इमोशन जो है एक किस्म का आप कह सकते हैं एक सिचुएशन की एक वजह हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फियर जो है, फियर हमारा रिस्पॉन्स होता है थ्रेट के साथ। हमें डर लग रहा हो तो हम क्या, कब हमें डर लगता है, जब एक थ्रेट हो, हमें लगता हो कि ख़तरा है, तो हमें फ़ियर महसूस होता है। इसके अलावा जो है जिस तरह कि गुस्सा है,
गुस्सा भी हमें आता है। गुस्सा हमारा एक इमोटिव भी है, हमारा एक इमोशन भी है जो हमें मोटिवेट करता है कि हम एग्रेशन शो करें। तो हमारा जो इमोशन है ये हमारे लिए एक किस्म का गोल भी है। इमोशन इज़ ऑल्सो गोल। हम उसी वे में बिहेव करेंगे, वी मे बिहेव इन वे दैट विल लीड अस टू एक्सपीरियंस जॉय और फीलिंग ऑफ लव। जिस तरह की फीलिंग्स हमें चाहिए हम उसी के अकॉर्डिंग जो है बिहेव करेंगे। इमोशन जो है हमारे पास स्टेट ऑफ फीलिंग्स हैं जिसका कोग्निटिव, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल कंपोनेंट्स होते हैं। अगेन इस वीडियो में हम इमोशन को भी डिफाइन करेंगे और उसकी यही कंपोनेंट्स जो है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो इमोशन हमारे पास एक ऐसे स्टेट्स ऑफ फीलिंग है जिसको कोग्निटिव, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल कंपोनेंट्स होते हैं। फियर जो है हमारे पास यूजुअली तब अकर होती है जब हमें कहीं पर कोई ख़तरा महसूस हो रहा होता है, कोई थ्रेट हमें महसूस हो रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, हमें फ़ियर यानी कि खौफ जो है हमें, हमारी खौफ वाली या फियर वाली इमोशन जो है वहाँ पर अराइज़ होती है, अकर होती है, जिसमें हमारी कॉग्निशन इन्वॉल्व होती है। कॉग्निशन में हमारी थिंकिंग, हमारा माइंड टोटली उसमें इन्वॉल्व होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि एक शख्स जो है ख़तरे में है। इसमें प्रीडोमिनेंटली सिंपैथेटिक अरोज़ल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाए, हमारी ब्रीथिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, हमारी स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, मसल टेंशन जो है वो अकर होते हैं। ये सारी वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो इमोशन के दौरान, या इमोशनल चेंजेस या फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं जो हमारी इमोशन के साथ लिंक्ड होती है, जिसमें हमारी प्रीडोमिनेंटली सिंपैथेटिक अरोज़ल इन्वॉल्व होती है, जिसमें हमारी कोशिश होती है, हमारी टेंडेंसी होती है कि हम एक इस तरह टाइप की सिचुएशन में जहाँ पर हमें ख़तरा महसूस हो रहा हो उसको हम अवॉइड करें। आपके ज़हन में फ़्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी आ रहा होगा। इसके अलावा हमारी एक दूसरी इमोशन है जिसको हम कहते हैं एंगर। अब एंगर में क्या है, विच इज़ अ रीज़न टू सोशल प्रोवोकेशन, जिसमें हमारी अगेन कॉग्निशन इन्वॉल्व होती है कि जो प्रोवोकेटर है उससे बदला लिया जाए। इसमें हमारी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक अरोज़ल इन्वॉल्व होती है और हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अटैक करें। फेयर में हमारी टेंडेंसी होती है कि हम वहाँ से भागें। एंगर में हमारी टेंडेंसी होती है कि हम अटैक करें। हमारी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक अरोज़ल इन्वॉल्व होती है, कॉग्निशन इसमें इन्वॉल्व है, और हमारा जो मेन टारगेट होता है वो क्या होता है, अटैक करना। इसके बाद फिर डिप्रेशन की अगर बात करें तो इसमें भी हमारी यूजुअली कॉग्निशन ही इन्वॉल्व होती है। कॉग्निशन में हमारी क्या होती है, हेल्पलेसनेस और होपलेसनेस। हम अपने आप को बहुत ही लाचार, बेबस, बेयार और मददगार फील कर रहे होते हैं, और इसमें हमारी प्रीडोमिनेंटली पैरासिम्पैथेटिक अरोज़ल इन्वॉल्व होती है। हमारी बिहेवियरल टेंडेंसीज इसमें क्या होती है, बिहेवियरल टेंडेंसीज यहाँ पर हमारी क्या होती है, इनएक्टिविटी, कोई भी काम हमारा करने का दिल नहीं करता, सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ख़ुद को नुकसान पहुँचाने का दिल कर रहा होता है, ख़ुद को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, ये डिप्रेशन है। फियर में हमारी कोग्निटिव टेंडेंसी क्या थी, कोग्निशन हमारी इन्वॉल्व थी, जिसमें हम ये अंदाज़ा लगाए थे कि एक बंदा जो है वो ख़तरे में है। फिर हमारी बिहेवियरल टेंडेंसी उसमें क्या थी कि हम ख़ुद को वहाँ से भगाएं, इस्केप करें। जबकि एग्रेशन या एंगर में हमारी टेंडेंसी क्या थी कि हम दूसरों को, बिहेवियरल टेंडेंसी कि दूसरों के ऊपर अटैक करें, बदला लें अपना। डिप्रेशन में क्या है, कुछ भी नहीं करते, या तो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी करने का दिल नहीं करता, या ख़ुद को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। तो अब यहाँ से ही आपने थोड़ा बहुत सीख लिया होगा अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे इमोशन में इन्वॉल्व होते हैं और उसका क्या लिंक होता है हमारी, यानी कि इमोशन का हमारी फिजियोलॉजी के साथ क्या लिंक है। अच्छा, जॉय है, ग्रीफ है, जेलसी है, डिस्गस्ट है, एम्बैरेसमेंट वाली फीलिंग आ रही होती है, या लाइकिंग वाली फीलिंग आ रही होती है, जितनी भी इस तरह टाइप की इमोशंस होती हैं, इन सब का हमारी कॉग्निटिव, हमारे फिजियोलॉजिकल और हमारे बिहेवियरल कंपोनेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग लिंक है। कोई भी इमोशन जब अराइज होती है, हमारे यही कंपोनेंट्स जो हैं, बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव, ये कंपोनेंट्स जो हैं वो उसके साथ इन्वॉल्व होती हैं। जनरली स्पीकिंग, द ग्रेटर द ऑटोनॉमिक अरोजल द मोर इंटेंस द इमोशन। जितना ही ग्रेटर हमारा ऑटोनॉमिक अरोजल होगा उतना ही इंटेंस हमारा इमोशन होगा। अगर आपने ऑटोनॉमिक और यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर है, अगर आपने वो वाला चैप्टर हमारा जो है वो स्टडी किया हो, तो आपके लिए फिर ये वाला पॉइंट समझना बहुत आसान होगा, क्योंकि उसमें हमने सारे ये सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, ये सारा हमने वहाँ पर पढ़ा था। तो उसी के बेस पे अगर बात की जाए तो जितना हमारा ऑटोनॉमिक अरोजल स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही इंटेंस हमारी
इमोशन हो गई। अब स्टार्ट करते हैं डिफाइनिंग इमोशन। बेसिकली इमोशन को डिफाइन करना सबसे मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इमोशनल एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा वैलिड है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसको डिफ़ाइन करना जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। साइकोलॉजी में इसलिए हमने पढ़ा था कि इमोशन का मतलब या इमोशन स्टैंड्स फॉर द स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, यानी कि एक्साइट होना, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी सेंस में वो एक्साइट होता है तो स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट को हम नॉर्मली इमोशन उसी चीज़ को रेफर करते हैं कि इमोशन स्टैंड फॉर द स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। इमोशन बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड से या लैटिन से, जिसमें एमोवेयर का वर्ड यूज़ हुआ है, जिसका मतलब है स्टीयर अप, टू एजिटेट और टू एक्साइट। एक्साइट होना, एजिटेट होना या स्टीयर अप होना। मोटिवेशन हमारी बिहेवियर को अरोज करती है, लेकिन इमोशन जो है डोंट हैव नीड्स अलॉन्ग विद। अब मोटिवेशन और इमोशन दोनों हमारे बिहेवियर को अरोज करती है, लेकिन इमोशन में हमारी नीड्स इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि मोटिवेशन में हमारी नीड्स इन्वॉल्व होती हैं। इमोशन जो है एक ऑर्गेनिज्म को इनिशिएट करती है कि वो एक बिहेवियर की तरफ डायरेक्ट हो जाए, वो कोई काम करे। फॉर एग्जांपल एक बंदे को गुस्सा है, बिहेवियर उसका क्या है, वो किस बिहेवियर की तरफ वो डायरेक्ट होगा कि वो अटैक करे। इसी तरह बाकी जो हमारे इमोशंस हैं उनका भी हमारे बिहेवियर के ऊपर इसी तरह एक इफ़ेक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में भी एक चेंज आ रहा होता है। इमोशन हमारा एक पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स है एक इवेंट को, पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेस टू एन इवेंट, और हमारा एक गोल है या एक ऑर्गेनिज्म का एक गोल है जिसके ज़रिए वो कोई बिहेवियर जो है वो इनिशिएट करता है, कोई बिहेवियर जो है वो फॉर्म करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इमोशन। अब स्टार्ट करते हैं डिफाइनिंग इमोशन के बारे में। अगेन से मैंने कहा इसको डिफ़ाइन करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे इमोशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़े से कुछ वेल नोन लोगों की डेफिनेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनके अकॉर्डिंग जो है इन लोगों ने इमोशन को कैसे डिफ़ाइन किया है। स्टार्ट करते हैं पीटी योंग से। पीटी योंग कहता है कि इमोशन इज़ एन एक्यूट डिस्टर्बेंस इन द ऑर्गेनिज्म एज अ होल, साइकोलॉजिकल इन ऑर्गेनिज्म psychological in origin, involving behavior, conscious experience and visual functioning. अब देखिए जो पीटी योंग है उन्होंने वर्ड एक्यूट का इस्तेमाल किया है कि इमोशन हमारी एक, यह इमोशन जो है वो एक एक्यूट डिस्टर्बेंस है एक ऑर्गेनिज्म में, जिसमें हमारी साइकोलॉजिकल ओरिजिन भी इन्वॉल्व है, इसमें हमारी बिहेवियर भी इन्वॉल्व है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस भी इन्वॉल्व है, हमारी विजुअल फंक्शनिंग जो है वो भी इन्वॉल्व है। फिर जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड। वुडवर्ड कहता है कि इमोशन इज़ अ फीलिंग, या ईच इमोशन इज़ अ फीलिंग एंड ईच एट द सेम टाइम अ मोटर सेट। Fear is set for escape, anger for attack, happiness to laugh and grief to cry. यानी कि हर एक इमोशन एक फीलिंग है और उसी फीलिंग के साथ हमारा एक मोटर सेट, या दूसरे अल्फाज में कहूँ तो हमारा बिहेवियर भी इन्वॉल्व है। जब फियर है तो फियर में हमारा मोटर सेट क्या होगा कि हम कोशिश करेंगे वहाँ से भाग जाए। एंगर, गुस्सा हमें आ रहा होगा तो उसमें हमारा मोटर सेट क्या होगा कि हमारी कोशिश होगी कि हम अटैक करें। हैप्पीनेस में हमारा एक बिहेवियरल चेंज आ रहा है, उसमें हम हंस रहे होते हैं। ग्रीफ या गम, उसमें हमारी जो बिहेवियरल चेंजेस या मोटर सेट जो होते हैं वो क्राई होते हैं, रो रहे होते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन दैट इज अकॉर्डिंग टू गेट्स ने कहा है कि इमोशंस आर एपिसोड्स इन विच द इंडिविजुअल इज मूव्ड और एक्साइटेड। इमोशंस एक ऐसे एपिसोड्स हैं जिसमें इंडिविजुअल या तो मूव करेगा या तो एक्साइट हो जाएगा। एपिसोड्स इसलिए वर्ड यूज़ किया क्योंकि हमारे इमोशंस चेंज होते रहते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो इमोशंस हमारे एपिसोड्स हैं जिसमें या तो इंडिविजुअल मूव करेगा या तो एक्साइट करेगा। डिफाइनिंग इमोशन अनदर क्रो एंड क्रो, इनके अकॉर्डिंग इमोशन क्या है, इन्होंने कहा है कि an emotion can be defined as stirred up state of the organism. The emotional state involves feeling tones which are accompanied by marked physiological changes. शॉर्टकट में अगर मैं आपको समझाऊँ तो इमोशन जो है एक
स्टीयर्ड अप स्टेट है ऑर्गेनिज्म के जिसमें उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं। अगेन हमारी फिजियोलॉजी इसमें इन्वॉल्व है, हमारी बॉडीली चेंजेस इसमें इन्वॉल्व है। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू ड्राइवर, और उन्होंने कहा है कि इमोशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्विंग बॉडीली चेंजेस ऑफ अ वाइड स्प्रेड कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर इन breathing, pulse, gland secretion, and on the mental side, a state of excitement marked by strong feelings. वही एक बात है, थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के जो है बताया गया है, हर एक बंदे ने अपने ही वर्ड्स में सेम बात को एक्सप्लेन किया कि अगेन इमोशन एक कॉम्प्लेक्स स्टेट है ऑर्गेनिज्म का जिसमें हमारी बॉडीली चेंजेस इन्वॉल्व होती हैं। बॉडीली चेंजेस कौन सी है? सिर्फ हमारी फिजियोलॉजी है, ब्रीथिंग हमारी इन्वॉल्व होती है इमोशंस में, पल्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, ग्लैंड सेक्रेशन इन्वॉल्व होती है। कोग्निशन की बात की जाए तो एक्साइटमेंट इसमें हमारी इन्वॉल्व होती है, इसमें हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स की वजह से जो हम एक्साइट हो जाते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि ड्राइवर ने इमोशन की फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट जो है, इमोशन का फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट उसको भी एक्सप्लेन किया है और उसके कॉग्निटिव कंपोनेंट को भी बताया गया है अपनी डेफिनेशन में। देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू चार्टर जी मोरिस, और अकॉर्डिंग टू हिम emotion is an affective experience that involves diffuse physiological change and can be expressed overtly in characteristics behavior patterns. चार्टर जी मॉरिस कहते हैं कि इमोशन हमारे एक इफ़ेक्टिव एक्सपीरियंस है जिसमें हमारे अगेन फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन्वॉल्व हैं। डिफ्यूज़ फिजियोलॉजिकल चेंजेस, वर्ड डिफ्यूज़ इसलिए यूज़ हुआ है, अगर आपने डिफ्यूजन को पढ़ा तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि आप कमरे के एक कोने में अगर कॉफ़ी का जार खोलते हैं तो पूरे कमरे में उसकी खुशबू फैल जाती है। कमरे के एक साइड पे अगर आप परफ्यूम यूज़ करते हैं तो पूरे कमरे में उसकी परफ्यूम की खुशबू फैल जाती है। इसी तरह इमोशन क्या है, हमारी पूरी फिजियोलॉजी में जो है पूरी फिजियोलॉजिकल चेंजेस कॉज कर देती है। बंदा खुश है तो पूरी बॉडी में उसको उसकी खुशी के जो असर आते हैं वो फील हो रहे होते हैं। बंदा अपसेट है तो हमारी पूरी फिजियोलॉजी जो है उसके साथ इफेक्ट हो रही होती है। इसलिए उसने वर्ड यूज़ किया है डिफ्यूज फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड ओवर्टली। जो वर्ड ओवर्टली यहाँ पर यूज़ किया है चार्टर जी मॉरिस ने, उसका मतलब है हमारे बिहेवियरल कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व है। यानी कि दूसरा बंदा देख सकता है कि हम खुश हैं या अपसेट हैं, ये हमारे बिहेवियर से उनको पता चल जाता है। या तो हम मुस्कुरा रहे होते हैं, हम एक्साइट हो रहे होते हैं या रो रहे होते हैं, जो भी है। इन कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियरल पैटर्न्स, अगेन फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया इमोशन के फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स को और बिहेवियरल कंपोनेंट्स को। लास्ट बट नॉट लीस्ट डेफिनेशन है लिफ्टन की, और अकॉर्डिंग टू लिफ्टन इमोशन क्या है? इमोशन इज़ अ सब्जेक्टिव फीलिंग और रिस्पॉन्स generally accompanied by physiological change and usually associated with behavior. लिफ्टन क्या कह रहे हैं? हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग्स है। सब्जेक्टिव फीलिंग का मतलब ये है कि हर किसी की इमोशंस चेंज होती है। ये नहीं है कि एक टाइम पे एक बंदा खुश है तो पूरी दुनिया खुश है, ये एक टाइम पे एक बंदा खफा है तो पूरी दुनिया खफा है। नो, सब्जेक्टिव फीलिंग्स इन्वॉल्व है इसमें। एक टाइम पे एक बंदा खुश होगा, उसका एक्सपीरियंस अलग होगा, दूसरा बंदा अपसेट होगा, उसका एक्सपीरियंस जो है वो अलग होगा। तो इसलिए इमोशन इज़ अ सब्जेक्टिव फीलिंग और रिस्पॉन्स, या तो हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग है या रिस्पॉन्स है, जनरली अकम्पेन्ड बाय फिजियोलॉजिकल चेंज एंड यूजुअली एसोसिएटेड विद बिहेवियर। अगेन फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स को बताया है और बिहेवियरल कंपोनेंट्स को बताया है। नई बात उसने ये की है कि इमोशन जो हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग्स हैं। तो ये थी सारी डेफिनेशंस थी इमोशन की। हमने जो इमोशन है उसको हमने डिफ़ाइन किया अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पीपल। मुख्तलिफ़ लोगों ने इमोशन की क्या डेफिनेशंस थी, ये सारी हमने अब तक डिस्कस कर ली, सीख ली। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे या सीखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन, कि इमोशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और हर एक कंपोनेंट का इमोशन के साथ क्या लिंक है। ऑलरेडी हम अब तक तो सीख चुके हैं, आपने भी सीख लिया, मैंने भी सीख लिया कि इसमें हमारे कॉग्निटिव कंपोनेंट्स हैं, फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स इन्वॉल्व है इसके अंदर। इसी चीज़ को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब तक तो हम उसको डेफिनेशन में भी एक साथ ही उसको पढ़े थे, हमने उसको इंट्रोडक्शन में भी एक साथ ही पढ़ा। अब इसको वन बाय वन हम पढ़ेंगे। स्टार्टिंग विद द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक कॉग्निटिव कंपोनेंट है, एक हमारे सब्जेक्टिव फीलिंग्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और एक फिजियोलॉजिकल अराउजल इन्वॉल्व होते हैं।
सब्जेक्टिव फीलिंग्स, कॉग्निटिव प्रोसेस, सब्जेक्टिव फीलिंग्स, फिजियोलॉजिकल अराउजल और बिहेवियरल रिस्पॉन्स। ये 4 कंपोनेंट्स हैं इमोशंस के, जिसको हम अब तक मिक्स करके पढ़ते आ रहे हैं हर एक डेफिनेशन में। अब इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस से। कॉग्निटिव प्रोसेस में हमारी परसेप्शन इन्वॉल्व होती है, थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, मेमोरी इन्वॉल्व होती है, या कह सकते हैं कॉन्शियस प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इमोशंस के लिए। परसेप्शन, थिंकिंग एंड मेमोरी ये सारे इंपॉर्टेंट हैं एक इमोशनल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। यानी कि आप कोई भी चीज़ तब तक आप अपना इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं शो कर सकते जब तक आपने एक चीज़ को परसीव ना किया। आपने परसीव किया, या तो अपनी बॉडीली चेंजेस, इंटरनल परसेप्शन, या तो आपने अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कुछ परसीव किया। अगर आपने परसेप्शन वाला चैप्टर नहीं देखा, नहीं पढ़ा, तो मैंने वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। परसेप्शन यानी कि हम अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई को जो ट्रांसलेट करके फिर उसको समझते हैं, दैट इज़ अबाउट परसेप्शन। अगेन आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप एक चीज़ को परसीव करेंगे, फिर आप सोचेंगे, आपकी मेमोरीज़ इसमें इन्वॉल्व होंगी। मेमोरीज़ में फिर आपके पास्ट एक्सपीरियंस भी आ जाते हैं और आपकी करंट एक्सपीरियंस भी आ जाती है। ये 3 चीज़ें मिला के आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस को चला रही होती है, और आपका कॉन्शियस प्रोसेस जो है वो फिर चल रहा होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इसेंशियल टू इमोशन। देन नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज़ अबाउट द सब्जेक्टिव फीलिंग्स। सब्जेक्टिव फीलिंग्स क्या कह रहा है कि जितनी भी हमारी इमोशंस हैं वो उसमें हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग्स आती हैं, जिसमें हमारी जनरल पॉजिटिव या जनरल नेगेटिव दोनों इमोशंस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, और स्पेसिफिक फीलिंग टोन्स जिस तरह के एंगर, फियर, डिस्गस्ट, ये हमारे इसमें इन्वॉल्व होती है। सब्जेक्टिव फीलिंग्स अगेन हर एक बंदे के अलग अलग इमोशंस होते हैं। किसी को गुस्सा आ रहा होता है, किसी को खुशी में फील हो रही होती है, कोई बहुत खफा फील कर रहा होता है, किसी को कोई डिस्गस्टिंग सी फीलिंग्स आ रही होती है। ये सारी हमारे सब्जेक्टिव फीलिंग्स में इन्वॉल्व है। हर एक इमोशंस में सब्जेक्टिव फीलिंग्स इन्वॉल्व है। अगेन जैसे मैंने आपको कहा ना, एट अ टाइम सारे ही खुश नहीं होंगे, एट अ टाइम सारे ही खफा नहीं होंगे। हर एक बंदे के अपने अपने इमोशंस होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है दैट इज़ फिजियोलॉजिकल अराउजल। अगेन जिस तरह मैंने आपको कहा कि इमोशंस जो हैं हमारे टाइपिकली दे आर एसोसिएटेड विद माइल्ड टू एक्सट्रीम चेंजेस इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग विद इन आवर बॉडीज़। लफ्ज़ फिजियोलॉजिकल या फिजियोलॉजी जब भी यूज़ हो, इसका मतलब है कि द प्रोसेस विच आर अकरिंग विद इन आवर बॉडीज़। बिहेवियरल में फिर हमारे एक्सटर्नल प्रोसेसेस आ रहे होते हैं, हमारी मूवमेंट, हमारी एक्साइटमेंट, वो सारी उसमें इन्वॉल्व होती है। जबकि फिजियोलॉजिकल जो है उसमें हमारी इंटरनल जो चेंजेस होती हैं, इंटरनल जो प्रोसेसेस होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। माइल्ड यानी कि बहुत कम से लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, बहुत कम चेंजेस से बहुत एक्सट्रीम चेंजेस इसमें इन्वॉल्व होती है हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस में, जो हमारी बॉडी के अंदर अकर हो रही होती है। फॉर एग्जांपल हमारी हार्ट बीट है, हार्ट बीट हो गई, हमारी ब्रीथिंग हो गई, हमारा पल्स रेट हो गया। ये सारे क्या है, हमारी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो हमारे इमोशंस के साथ लिंक्ड होती है। अक्सर फियर में एक बंदे को फील हो रहा हो कि वो डेंजर सिचुएशन में है, उसको फियर फील हो रहा है, थ्रेट फील हो रहा है, आप देखेंगे उसका जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ हो जाता है। एक बंदे को बहुत ज़्यादा एंगर फील हो रहा हो तो आप देखेंगे कि उसको एकदम से जो है उसके पल्स रेट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो रहा है, उसका बीपी हाई हो रहा है। तो ये हमारी जो फिजियोलॉजिकल अराउजल्स हैं, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, दीज आर आल्सो एज अ कंपोनेंट ऑफ इमोशंस, जिसका हमारे इमोशन के साथ इस तरह का लिंक है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज़ बिहेवियरल पैटर्न्स। ये भी हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन में आता है। इमोशंस often cause us to act out or express our feelings. इमोशनली एक बंदा रोज़ हो जाए तो उसकी जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस हो रही होती हैं। अब यही एक्सप्रेशन जो है या तो क्राइंग की सूरत में होगा, बंदा रो रहा होगा या चीख रहा होगा, या तो वो हंस रहा होगा या वो स्माइल कर रहा होगा। वर्बल आउटबर्स्ट टू स्माइलिंग एंड लाफिंग। अब जब रो रहा होता है या स्क्रीम कर रहा होता है या स्माइल कर रहा होता है या लाफ कर रहा होता है, डेफिनेटली बिहेवियर में चेंज आ रहा होता है।
तो क्या है बिहेवियरल चेंजेस आ रहे होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द इमोशनल चेंज या अरोजल ऑफ द इमोशन। तो दीज वर द कंपोनेंट्स ऑफ द इमोशन। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई ऐसा पॉइंट जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, जो आपको समझ में नहीं आया, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, डियर नॉलेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होगी आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। इसके अलावा वीडियो के लिंक्स को, चैनल के लिंक्स को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।